सो फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ अगेन फॉर एडवांस और मेंस के लिए भी बोल सकते हो, थोड़ा थोड़ा नीट के लिए भी बोल सकते हो आप। एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, उसी को आगे बढ़ाऊंगा मैं और उसी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और टॉपिक विल बी लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ओके, तो अगेन ये स्टेट्स ऑफ मैटर का ही पार्ट है। ओके, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का क्या मीनिंग है। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ओके, सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखेंगे लिक्विफिकेशन का क्या मीनिंग होता है। ओके, और क्या क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। आइडियल गैस कांट बी लिक्विफाइड। आइडियल गैस को लिक्विफाइड कांट बी लिक्विफाइड। आइडियल, तो रियल गैस को हम लोग लिक्विफाई करते, किसको करते हैं हम लोग? रियल गैस को लिक्विफाई। तो रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग आइडियल गैस को नहीं कर सकते, रियल गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो लिक्विफिकेशन का क्या मतलब है? अगर आप गैस मॉलिक्यूल लेते हो, जैसे मान लो कि ये गैस है, लिक्विफिकेशन का क्या मतलब है? गैस को मैंने किस में कन्वर्ट किया है? लिक्विड में कन्वर्ट किया। किसको क्या में कन्वर्ट किया है? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया है। तो लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है कि गैस में आप क्या कंसीडर करते हो? आइडियल केस में नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और बोल सकते हो कि वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और यहाँ पे आप क्या कंसीडर करते हो? देयर एग्जिस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को इंक्रीज कर देना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को इंक्रीज कर देना। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में पहले से ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है तो उस लिक्विड को उस गैस को लिक्विफाई करना काफ़ी इजी होता है, और कभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो उसको डिफ़िकल्ट होता है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। सब्सटेंसेस, देखिए अगेन नीट और आईआईटी के लिए, सब्सटेंसेस फॉर which the intermolecular forces are large such as polar molecule। पोलर में क्या होता है? डाइपोल इंटरेक्शन है। सच एज पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक NH3 ले लीजिए, SO2 ले लीजिए, वाटर ले लीजिए। ओके, सो ऐसा अगर हुआ तो ऐसा हुआ तो क्या बोलेंगे? सच गैसेज विल बी तो ईजियर फॉर लिक्विफिकेशन। सब्सटेंसेज फॉर विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर लार्ज, पोलर मॉलिक्यूल। तो फॉर सच गैसेज, तो आपको भी ये चीज़ ध्यान में रखना है। सच गैसेज लिक्विफिकेशन इज ईजियर, लिक्विफिकेशन इज ईजियर। एंड सच गैसेज, कभी कभी एक और टर्म यहाँ पे आता है, सच गैसेज विल हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या होता है बताऊंगा मैं, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा केस, ये तो पहला केस था, दूसरा केस देखेंगे जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी स्मॉल है। तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज जैसे आता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल, ले लीजिए हाइड्रोजन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, आर्गन ले लीजिए। ओके, सो सच विल हैव वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर, और डिफ़िकल्ट होगा लिक्विफाई करना, डिफ़िकल्ट इन लिक्विफिकेशन, डिफ़िकल्ट इन
लिक्विफिकेशन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्रिटिकल क्या टेम्परेचर क्या होता है मैं बताऊंगा। तो एक चीज़ तो ये ध्यान में ना, कभी कभी ऐसा होता है ए की वैल्यू दी जाती है और पूछी जाती है कि बताइए भाई कौन सा गैस को लिक्विफाई करना ईजी होगा। तो ए का क्या मतलब होता है, ए अकाउंट्स फॉर अट्रैक्टिव फोर्स, और जितना ज़्यादा हाइयर द वैल्यू ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, हाइयर द वैल्यू ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज़्यादा है उतना इजी होगा लिक्विफिकेशन। तो हाइयर द वैल्यू ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ओके, और इसमें बोल दो ए इज व्हाट, वैन डर वाल कांस्टेंट, ईजियर विल बी लिक्विफिकेशन, ईजियर विल बी द लिक्विफिकेशन। तो ये चीज़ प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा वैल्यू ए का आएगा उतना, तो कभी कभी आपको कंपेयर करने दिया जा सकता है, इनफैक्ट क्रिटिकल टेम्परेचर से, ये सब से भी दिया जाता है। तो अब यहाँ पे जो आपको मैंने डिस्कस किया था एक टर्म क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके बारे में बता देता हूँ मैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, तो वो भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर और एक होता है बॉयल्स टेम्परेचर, दोनों में डिफरेंस बता देता है। क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है, ओके, जिसके ऊपर आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। आई रिपीट, क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस को लिक्विफाई आप नहीं कर सकते हो। ये बुक में डिफिनीशन दिया हुआ है, सिर्फ मैं इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ। दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट point, or you can say point at which gas exist in liquid। मतलब ये हाईएस्ट, इसके ऊपर आप किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। अब देखिए इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए कैसे यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन कैसे आएगा। तो मान लीजिए गैस ए है और गैस बी है, ओके, और गैस ए है और बी है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर अगर मैं बोलूँ तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस बोला गया है, और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस बोला गया है। ओके, 400 डिग्री सेल्सियस बोला गया है क्रिटिकल। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या मतलब, ए 100 के ऊपर आप इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते हो और बी को 400 के ऊपर आप लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। मतलब ए 100 के ऊपर आइडियल हो जाएगा और बी 400 के ऊपर आइडियल हो जाएगा। तो मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि 600 से आपने स्टार्ट किया टेम्परेचर डिक्रीज करना, तो पहले कौन लिक्विफाई होगा। तो ऑब्वियसली पहले, बिकॉज 600 से ऊपर तो 600 तक लिक्विफाई नहीं होगा। जैसे ही 400 क्रॉस होगा तो बी लिक्विफाई होगा, उसके बाद क्या आएगा, ए लिक्विफाई होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या मीनिंग है आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। और एक और टर्म आता है, दिस इज कॉल्ड एज बॉयल्स टेम्परेचर, ये भी यूज़ करने आना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल है, क्रिटिकल से इसका कोई रिलेशन नहीं है। देखिए बॉयल्स टेम्परेचर का क्या मीनिंग है, द टेम्परेचर at which रियल गैस, ओके, रियल गैसेज जो भी रियलिटी में ऑलवेज आइडियल गैस इक्वेशन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा ये मीनिंग क्या है, सब ये बता दिया। ए से कैसे लिक्विफिकेशन करेंगे और क्रिटिकल टेम्परेचर से हम लोग कैसे लिक्विफिकेशन करेंगे, ये चीज़ आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब एक ग्राफ है एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वो मैं आपको प्लॉट करता और आपको समझाता कि उस ग्राफ का क्या मीनिंग दिया हुआ, कैसे हम लोग लिक्विफिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए ग्राफ क्या है बताता मैं, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो अपने मन से मैं बना नहीं सकता उस ग्राफ को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस ग्राफ को समझना, प्लीज़ समझिएगा अच्छे से। ओके, ये इस तरह से है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए अलग अलग। ओके, कुछ पॉइंट्स क्या है, देखिए ये ग्राफ इस तरह से आ रहा है और यहाँ पे फ्लैट हो गया है और ये फिर इस तरह से चला गया।
ओके, उसी तरह से दूसरा ग्राफ भी इसी तरह से आया। ओके, ये इस तरह से चला गया। ओके, देन फिर से एक आया ग्राफ, इस तरह से चला गया। ओके, और एक इस तरह से ग्राफ सिर्फ दिया हुआ कि इस तरह से आके तुरंत इस तरह से चला गया, और इस तरह से ग्राफ। ये मीथेन इसेन CO2 के लिए प्लॉट किया गया NCERT में। तो ग्राफ किसके बीच है देखिए, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया गया है, ये 13 डिग्री सेल्सियस पे लिया गया है, ये 21 डिग्री पे है, और ये 31 पॉइंट एक्सपेरिमेंटल है, और ये 50 डिग्री पे लिया गया है ये ग्राफ। ओके, एक ग्राफ देखिए, ग्राफ अच्छे से देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं ये रेंज लूँ, एक ए रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए ए वाला रेंज क्या है, फ्लैट है। आप अगर देखिएगा इसमें ग्राफ क्या है, फ्लैट, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल। तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे रहा हूँ, देखिएगा पॉइंट्स क्या दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ 13 डिग्री पे, यहाँ पे बी लिखता हूँ, यहाँ पे सी लिखता हूँ, और यहाँ पे डी लिखता हूँ मैं, और आपको एक एक करके मैं इसका मीनिंग समझाऊँगा कि क्या मीनिंग है। ओके, तो जैसे 13 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, 13 डिग्री पे ही बात कर रहा हूँ मैं। 13 डिग्री पे जैसे ही आप ए से बी की ओर जाते हो, ए से बी की ओर, तो ए से बी की ओर जाते हो तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम जो क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज होके वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर आप ये देखोगे किसका प्रॉपर्टी होता है, आइडियल गैस का, मतलब यहाँ पे बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहा है आइडियल गैस। ओके, अब बी से सी जाओ, तो ये रीजन क्या है, अगर ये रीजन आप देखिएगा, ये गैस वाला रीजन है। ये कैसा रीजन है, ये गैस वाला रीजन है। ओके, जब बी से सी जाओ तो देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बट प्रेशर में वैसा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बी से सी अगर जाते हो तो क्या होता है, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट बी जो होता है, लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता है, लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता है बी पे, और सी पे क्या होता है, लिक्विफिकेशन एंड हो जाता है, लिक्विफिकेशन एंड हो जाता है। क्योंकि देखिए ग्राफ अगर आप देख फ्लैट आ गया है तो ग्राफ, तो मतलब ये रीजन क्या हो जाएगा, दिस इज लिक्विड प्लस गैस दोनों का रीजन है, और ये लिक्विड प्लस गैस, और इसके ऊपर आप चले गए तो सिर्फ क्या मिलेगा, लिक्विड ही लिक्विड मिलेगा। सी से ऊपर जाते हो मतलब सी से डी क्या है, ओनली लिक्विड है। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दिया कि कैसे लिक्विफिकेशन। अब जैसे जैसे आप देखिए टेम्परेचर को मैं इंक्रीज़ करते जाता हूँ 0 से 13 पे 13 पे 21, उस तरह से रीजन जहाँ पे लिक्विड का गैस कन्वर्जन हो रहा है, ये देखो यहाँ पे इतना बड़ा एरिया साइज मिला था आपको, यहाँ पे इतना एरिया मिला था यहाँ पे, तो ये धीरे धीरे क्या हो शॉर्ट होते जा रहा है। तो ये सही भी है कि टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे तो लिक्विफिकेशन के चांसेस क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। और अगर आप देखिए ये जो 31 डिग्री सेल्सियस है, इस पे जो वॉल्यूम आया होगा ना, उसी को आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल वॉल्यूम। और इसका 31.1 है, इसके ऊपर आप गैस को कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। 31.1 के ऊपर कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। तो आपसे पूछा जाएगा एट 50 डिग्री क्या होगा, तो आप 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या बोलोगे, ओनली गैस, बिकॉज इसके ऊपर आप 31.1 के ऊपर आप लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। यही क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया, 31 पॉइंट क्या हो गया, तो दैट इज ए क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे, दिस इज अ क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब इसके ऊपर आप कुछ भी कर लीजिए, इस गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से याद क्या रखना है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो, उतना जो स्पैम होता है धीरे धीरे क्या साइज छोटा हो जाता है, जिसमें आप गैस को लिक्विफाई कर लोगे। एक ऐसा टाइम अटेन हो जाएगा और ऐसा टेम्परेचर अटेन हो जाएगा, उसके ऊपर आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, उसके ऊपर सिर्फ क्या होगा, गैस ही रहेगा, एंड दैट विल फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो ये चीज़ था ग्राफ के। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपसे कोई भी रीजन पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाएगा कि ये रीजन में क्या है, जैसे जो रेड कलर से रीजन है उसमें क्या है, तो आप बोलोगे लिक्विड प्लस गैस। रेड के लेफ्ट साइड में क्या है, तो 31.1 तक गैस है और उससे ऊपर भी गैस ही है।
उसके राइट में क्या है, तो अगर राइट में बात करें तो लिक्विड है, बट अगर आप हायर टेम्परेचर पे जा रहे हो तो वो भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ पूछा जा सकता है। आपको अलग अलग ग्राफ दे दिया जाएगा और अलग अलग ग्राफ पे मान लो कि ऐसा कुछ पूछा जाए कि लाइन ये जो आप देख रहे हो ना, ये लाइन छोटा है, काफ़ी छोटा है, ये भी छोटा होते जाएगा, तो छोटा होते होते जाएगा तो आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे लिक्विफिकेशन ईजी होगा। तो अगर ग्राफ का लाइन बड़ा है तो आप बोलोगे लिक्विफिकेशन ईजी, अगर छोटा है तो बोलोगे लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट होगा। तो इस चीज़ को आप देख लेना एक बार अच्छे से, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से कि क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है, लिक्विफिकेशन ईजी होता है, डिफिकल्ट होता है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा लिक्विफिकेशन क्या होता है, डिफिकल्ट होते जाता है। थोड़े टाइम के लिए, थोड़े ही प्रेशर के लिए आप उसको लिक्विफाई कर सकते हो, क्योंकि लिक्विफिकेशन करने का मतलब होता है कि बाय चेंजिंग प्रेशर यू लिक्विफाई द गैस। और प्रेशर चेंज करने से अगर आप देखिए इस गैस को 31.1 के ऊपर जाने पे चाहे प्रेशर कुछ भी चेंज कर लो, यू कैन नॉट लिक्विफाई द गैस। बट उससे नीचे थोड़ा बहुत प्रेशर में वेरिएशन, वॉल्यूम में वेरिएशन करके हम लोग गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर वी कैन लिक्विफाई ए गैस। सो दिस इज ऑल अबाउट लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। थैंक यू।